बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान बतौर वज़ीर आज़म बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ा रिस्क कहलाए जा सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के काम पहले कभी किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किए। अब अजीब व गरीब काम कर रहे हैं। अजीब बात है कि 16 वज़ारतों के सेक्रेटरीज़ को यानी 16 वज़ारतों को रेड लेटर जारी कर दिया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म इस तरह रेड लेटर जारी करें। रेड लेटर जारी करने का मतलब ये है कि आप यूँ समझ लें लास्ट वार्निंग कहा जा सकता है इसको, या आप इसको नापसंदीदगी शदीद नापसंद करने का भी कह सकते हैं। और ये किस वजह से किया गया है और इससे पहले गुज़श्ता साल क्या किया गया था, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान पहले ही ये कह चुके हैं कि कई वज़रा के हवाले से कि वो तो इस्लामाबाद की मार्केट में बैठे नज़र आ रहे होते हैं, ये उन्होंने कहा। और फिर अदल-बदल के इशारे हैं, पहले ही तमाम काबीना के मेंबरान से रिपोर्ट तलब कर ली गई है उनकी कारकर्दगी की कि क्या क्या किया गया। अब क्यों ये रेड लेटर जारी किया गया है? बाकायदा टास्क दिए गए थे इन 16 मिनिस्ट्रीज़ को, जिनमें से वो कई पर पूरा नहीं उतर सके। तो ये क्या टास्क थे, वो पूरा नहीं उतर सके और इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें वज़ीर आज़म के मॉनिटरिंग सेल का क्या किरदार है, जिसे वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट का नाम दिया गया है, उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ एक और बात ये कि काबीना की सतह पर एक समरी आई कि 429 अद्वियात भारत से दरामद करने की इजाज़त के हवाले से, वो समरी रद्द कर दी गई। ना सिर्फ ये बल्कि इंक्वायरी का कह दिया गया कि सिर्फ इजाज़त थी जो जान बचाने की अद्वियात हैं, जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सिर्फ उनकी इजाज़त थी कि वो भारत से आप मंगवा सकते हैं। क्योंकि भारत जिस तरह मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, तो पाकिस्तान किसी भी तरह की तिजारत भारत से नहीं कर रहा। तो सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स का था। लेकिन ये 429 दवाइयाँ किस तरह बीच में आ गईं, इसकी तहकीकात का इमरान खान साहब ने कह दिया है। और उस मीटिंग में क्या बात हुई है, काबीना में क्या सवाल पूछे गए, इस पर आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर कहा है कि जी इमरान खान साहब सिर्फ इस पर हैरानी का इजहार ना करें और इस पर उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के अपने खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो शुरू हो गया है। भावलपुर के पास है लाल सुहानरा, वहाँ पर इन्होंने 14,400 कनाल ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की। अब उस हवाले से नैब ने 18 मई को जवाब तलब कर लिया, नैब मुल्तान ने, कि ये आपने किस तरह क्यों ये अराजी सरकारी अराजी तकसीम की। इसके साथ एक बहुत बड़ा गिला था नून लीग को कि जी ये जो चीनी स्कैंडल है, आटा चीनी स्कैंडल, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब जो साबिक वज़रा हैं, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो वज़ीर आज़म भी रहे, वो आना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ अर्सा पहले। तो अब उनको भी बुला लिया गया है कि आएँ जनाब, आएँ, मुआवनत करें, शौक़ से करें। तो ये सारा मामला है। अब सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि 16 वज़ारतों को रेड लेटर जो जारी किया गया है, एक लास्ट वार्निंग उनको दी गई है, उसमें असल में मामला ये है कि काबीना की सतह पर कुछ फ़ैसले हुए थे कि टास्क दिए गए थे तमाम वज़ारतों को कि आप ये काम करें। अब उनमें 8 मेन पॉइंट्स थे जो इनको दिए गए थे कि आपने ये 8 पॉइंट्स पर काम करना है, जिनमें से कुछ पर इन्होंने काम किया और 5 पर नहीं किया। मिसाल के तौर पे हर वज़ारत में बहुत से लोग ज़ाहिर है सरकारी सतह पर हायर किए होते हैं, मुलाजिम होते हैं, सरकार के अफसरान होते हैं। उनके हवाले से ये था कि कितनी असामियाँ खाली हैं उनका बताया जाए, वेकेंट कितनी हैं हर डिपार्टमेंट में, हर वज़ारत में। और इसके अलावा ये कि क्या कवायद व ज़वाबित तय किए गए हैं उस खाली असामी के लिए कि किस तरह के लोग चाहिए, क्या है क्या नहीं है। फिर ये कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ पेंडिंग चल रही हैं इंक्वायरीज़ कि भाई इन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया या क्या किया, अब वो 3 महीने के अंदर उनका फ़ैसला करना था कि वो यानी मुर्तकिब पाए गए हैं, नहीं पाए गए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्या, वो इन 16 वज़ारतों में नहीं नज़र आया। 21 दिन की मोहलत है, मैं ये बता दूं आपको, 21 दिन के अंदर अंदर ये तमाम जो नुकात इन पर अमल करना है। फिर आप ये देखिए कि ये भी उसमें कहा गया कि किन किन की सीनियरिटी बनती है उनका सारा बताया जाए। फिर किसी की प्रमोशन है, अगर रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, वो सब बताया जाए। इसी तरह से क्या क्या जो चीज़ें थीं जो यानी आपके पास थी, इमलाक थी जो बिल्कुल यानी काम की नहीं है, उनकी लिस्ट आपने बतानी है, वो बताई जाए। तो ये इस तरह समझे कि यहाँ पर बड़ा सुस्त नज़र आ रहा था माहौल, जो हमेशा से है। और ये माजी में नहीं होता था इस तरह से, रेड अलर्ट नहीं जारी होता था, ये रेड अलर्ट ही इसको कहेंगे क्योंकि ये रेड लेटर है। और अब ये रेड लेटर
रेड अलर्ट ही है इन वजारतों के लिए। उसकी वजह यह है कि अब ये उनके पास मौका है, 21 दिन का आखिरी मौका, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और ये पहले कोई वज़ीर आज़म नहीं करता था, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, पहले नहीं होता था। 27 वजारतों को पिछले साल भी, गुज़श्ता साल भी रेड लेटर जारी किए गए थे और फिर ज़ाहिर है सारे आगे पीछे हुए। अब इसमें इसलिए भी ये तैयार किया जा रहा है सारा मामला कि पहले ही सब तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि ऐसे अफसरान जो काम नहीं करते, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज़ हैं, जिनके खिलाफ हर साल ये रिपोर्ट आती है कि जी ये बिल्कुल नाअहल हैं, उनकी ना प्रमोशन नहीं हो पाती, या उन्होंने नाअहली के साथ साथ कहीं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हुई हैं, कहीं उन्होंने प्ली बार्गेन कर ली। यानी प्ली बार्गेन यह है कि आप पकड़े गए करप्शन में, आपने नैब से जाके कहा कि जी ये कानून मौजूद था कि अच्छा जनाब मैंने 10 अरब की करप्शन की है, मैं आपको जनाब ये दे रहा हूँ 2-3 अरब रुपया, वरना केस चलता रहेगा 10 साल 20 साल, तो क्या फ़ायदा। तो नैब के पास ये था कि जी प्ली बार्गेन कर लें और चलें ख़त्म। उसके बाद वो पैसे देता था और दोबारा जाकर सरकारी अफसर लग जाता था, ये होता था। अब वो ये होगा जो ऐसे हैं उनका भी बताया जाए तो उनको 20 साल के बाद जबरी रिटायर किया जा सकता है। तो ये करने के लिए पूरी एक ग्राउंड तैयार हो रही है और ये इतना आसान नहीं होता। यह है कि जब भी इस तरह से, क्यों ये काम नहीं हो रहे, इसकी वजह यह है कि जी ये सीनियरिटी लिस्ट बनाएं, किसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जल्दी उसको काम करें, कहाँ कहाँ सामियाँ खाली हैं। क्योंकि होता यह है कि हमारे यहाँ हमेशा से यही रहा है पाकिस्तान के अलमिया कि जी हमारा लड़का जो है ना जी वो भर्ती करवा दें आप, ये इसमें सरकारी किसी नौकरी में हो जाए, किसी भी सरकारी नौकरी, बाकायदा कोटे होते थे MNA MPA सरकारी और इस तरह कि जी वो हो जाए। और उससे फिर हमारा पूरा ये सिस्टम करप्शन का बन गया। और दुनिया भर में अब ये फार्मूला है कि गवर्नमेंट जितनी छोटी होगी, जितने कम लोग, करप्शन उतनी कम होगी। और अब प्राइवेट सेक्टर आता चला गया और आप देख लें यही हुआ। हमारे यहाँ बैंक क्यों किए गए प्राइवेटाइज कि जनाब वो सरकारी तौर पर इतना उनका नुकसान होता था। तो खैर ये एक लंबी बात हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर ही होता है कि सिफारिशें आ जाती हैं कि वो ये नहीं, इसकी लिस्ट ना भेजना, इसकी सीनियरिटी यूँ, इसकी यूँ, ये सब, और वो देख दाख के। तो ये एक माहौल चला आ रहा था। और इसीलिए किसी को जिस तरह भी काम चल रहा है, उसके जी केस पेंडिंग है, कोई बैठा हुआ है नहीं कर रहा, कोई डायरेक्शन दिया है, कोई बात नहीं, बस ठीक है जी सिफारिशें आ जाएंगी, सब कोई जानने वाले हैं कहीं आपस में, इसलिए कोई रेड लेटर बस ये किताबों में ही था, कोई नहीं इशू होता था। लेकिन अब ये होने लग गया है और इस वजह से अब ब्यूरोक्रेसी में फिर थल्ली भी मच जाती है कि जनाब रेड लेटर आ गया है और करो जी ये करो। अब 21 दिन की मोहलत है इसमें। और ये मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि वुज़रा से भी उनकी कारकर्दगी का पता लगाया जा रहा है कि जी क्या क्या मीटिंग्स हुई, क्या हुआ। अभी देखते हैं 21 दिन के बाद इसमें क्या होता है। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो अद्वियात वाला स्कैंडल आया, अब इसमें सवाल पूछे गए कि जी 429 अद्वियात ये क्या सारी जान बचाने के लिए हैं जो दरामद करने का कहा जा रहा है, की जा रही है पहले। तो उस पर जो सेक्रेटरी हेल्थ थे वो भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके इन सवालों का। काबीना में ये बात हुई क्योंकि काबीना ने इसकी मंजूरी देनी थी। अच्छा, हैरान कुन तौर पर जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा कि जी मुझे इस लिस्ट के बारे में नहीं पता, ये किसने तैयार की है, कैसे तैयार हुई है, मैं इसमें शामिल नहीं था। हैरान कुन तौर पर। अब ये भी एक स्कैंडल है। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी अद्वियात में बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें बड़े पैसे बनाए हैं। और साबिक वज़ीर सेहत जो थे उनके खिलाफ भी इस तरह की मामलात आए थे और उनको इमरान खान साहब ने हटा कर कहीं और लगा दिया। चलें हटाया तो सही, खैर। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब इसकी भी इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं कि जी अद्वियात के मामले में भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन खुद जो सुहेल वड़ाइच साहब को इंटरव्यू दिया था उसको डिनाई भी नहीं कर रहे और ये नहीं कह, बस ये था कि जी इंटरव्यू नहीं था बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। वो कोई बात नहीं हो रही कि जिसमें कहा कि जी हमारे 1 महीना पहले इलेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट से मामला चल रहे थे, काबीना भी डिसाइड हो रही थी, 2 साफ़ी मेरे पास आए कि जी आप तो वज़ीर आज़म बनने लगे हैं और ये सब कहानी। तो अब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जहाँ वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी हो ये अद्वियात के चक्कर में, जिस पर इमरान खान ने खुद इंक्वायरी का कह दिया है कि ये किसने ये लिस्ट बनाई, किस तरह बनी, क्या किया जाए, और इसकी मंजूरी नहीं दी गई, सिर्फ जो जान बचाने के अद्वियात हैं उनको लाने की इजाज़त दी गई है। खैर, तो अब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस का जिस हमने अर्ज़ कर दिया है, वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है। अब वो उसको पता नहीं कैसे जस्टिफाई करेंगे। 14,400 कनाल ज़मीन उन्होंने जिस तरह से बांट दी, इस तरह के केसेस नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी, अब इनके ख़िलाफ़ भी आ रहे हैं। ये फिर उसको ज़ाहिर है इसका जवाब उन्होंने दिया है कि जी ये न्याजी नैब गठजोड़ है, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसका फिर दिफा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह हो रहा है, ये बहुत पुराना केस है, फिर ये खोला जा रहा है, ये बड़ा गलत है। लेकिन बात ये वाज़ेह नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब पर दबाव बढ़ रहा है और इस वजह से भी वो ये डिमांड्स कर रहे हैं, जो कि पहले ही आटा चीनी स्कैंडल हो,
कर्ज़ा का रिपोर्ट हो, वो सब रिपोर्ट्स मंगवाई हुई हैं। और जो पावर स्कैंडल की रिपोर्ट है उसके बारे में पक्की खबरें आ रही हैं कि वो शायद कभी सामने ना आ सके, क्योंकि एक बहुत ही अहम मुल्क ने वाज़े तौर पर कर दिया कि मुल्क की सतह पर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और ये बात कही भी गई थी, सेक्रेटरी पावर ने कही थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब नहीं माने, तो अब वो ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है। तो लगता है शायद वो जो पावर स्कैंडल है, एनर्जी स्कैंडल है, उसकी शायद रिपोर्ट उस तरह से मंजर आम पर शायद ना आ सके, या उस तरह उसके हवाले से कार्रवाई ना हो सके। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब अपने ही वज़रा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी लगवा देते हैं और वो फिर मुंह छुपाए फिरते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो माजी में ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा ही अभी एक रेड लेटर का मामला भी आ गया है। आप की इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिए, ताकि उससे एक हेल्दी डिबेट जनरेट हो, ताकि आपकी सोच का पता लगे कि ज़्यादातर लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और सबसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।